it's okay not to have a plan. If you don't have a plan, then it's okay. So let me tell you a story before that. So the story is behind a person who lives in a village. तो उसकी एक कहानी है, वो आपको हो सकता है एक ऐसे आपको सीख दे देगी कि इफ़ यू हैव नॉट अ प्लान देन यू कैन ऑल्सो डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ एंड यू कैन लर्न द न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. सो क्यों कहते हैं कि अगर अच्छा है ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो प्लान है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके, चलेगा. तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो इफ़ यू डोंट हैव द प्लान. तो लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज. एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसको अपने जीवन में कुछ करने के लिए एक समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए जिस प्लान के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को एक अच्छे से गुजार सके और अपनी लाइफ में अच्छा काम कर सके. तो वो ही वॉन्ट्स टू डू द वर्क विद प्री प्लानिंग. तो क्या हुआ कि एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना ये बात अपने गुरुजी को बताई जाए और गुरुजी से सलाह ली जाए. तो एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से सलाह ली. तो गुरुजी ने उसको बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही शानदार जवाब दिया कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान. अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को एक बिना प्लान के भी हम जी सकते हैं, बिना प्लान के भी हम अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं. अगर हमारे पास प्लान है और हो सकता है उन प्लान से हमारे जीवन में डिसअपॉइंटमेंट आए, अनहैप्पीनेस आए, है ना, दुख दर्द पीड़ाएँ हों, तो उससे अच्छा है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो आप उस प्लान न होने के बाद आप अपने जीवन को अनुभव से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंसेस से आप अपने जीवन में लर्न कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको सफलता और संतुष्टि दोनों ही चीज़ आपको मिलेंगी. तो इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान. लाइक अगर प्लान है तो अच्छा है, अगर प्लान नहीं है तो इट्स ओके, चलेगा. हम लोग बिना प्लान के भी आगे मूव कर सकते हैं. हम अपने एक्सपीरियंस से हम नई नई चीज़ों से सीख सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि और एक सफलता दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं. तो इसी बेसिस पे कृष्ण जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही. एक उन्होंने भगवत गीता में एक श्लोक भी लिखा है कि कर्मण्य बाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन और माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगुष्ट कर्मणि. मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तू कर्म किए जा, तू फल की चिंता मत कर. अगर तू अपने जीवन में कर्म करता जा रहा है और तुझे फल की चिंता नहीं है तो तुझे वही मिलेगा जो तूने कर्म किया है. अभी इसी बेसिस पे आप लोग कुछ लोगों ने बना रखा है कि कर्म कर तो फल की चिंता क्यों ना कर. तो मैं बताता हूँ इसका उदाहरण कि कृष्ण जी ने कहा इस श्लोक में कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया कि फल की चिंता मैं क्यों ना करूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ तो मुझे ये मिले. तो अगर आप डीप से कृष्ण जी के इस श्लोक का अध्ययन करेंगे, आप गहराई में जाएंगे तो आप समझेंगे कि वो भी तो यही कह रहे हैं कि तू जो करेगा तुझे वही मिलेगा. तुझे पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुझे क्या करना है, क्या मिलेगा. तू बस अच्छे कर्म कर और तू जो कर रहा है वो कर, तुझे वही मिलेगा तो तूने कर्म किया. तो हमें वही मिलता है जो हमने कर्म कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, सपोज आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, ठीक है, और आपका बम्बई में कुछ काम है जो आपको करके आना है. तो आपने क्या किया, आपने कर्म किया कि आपने ट्रैवलिंग की, आप 10-12 घंटे में बस से, 2-3 घंटे फ्लाइट से, जिससे भी आप गए वहाँ पहुँचे. आपका कर्म था कि वहाँ पहुँचना, आपका पर्पस था कि आपको वहाँ पर वो काम सफल होना है, आपका वो काम करके आपको वापस आना है दिल्ली में, ठीक है. अब क्या हुआ, अगर आप पहले से ही सोच लो कि यार मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, पहले से ही आपने सोच लिया कि ये तुम्हें फल क्या मिलेगा कि आप वहाँ गए तो आपको ये चीज़ मिलने वाली है, तब आप वापस आओगे. सपोज आप वहाँ गए, आपने कर्म किया और आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप सोच रहे थे, इसका मतलब आप डिसअपॉइंट होंगे, आप अनहैप्पी होंगे, आप दुखी होंगे, आप पीड़ित होंगे. तो इससे अच्छा है, कृष्ण जी ने इसीलिए तो कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. ऑन द अदर हैंड, अगर तू बिना सोचे जाता, तुझे पता है तुझे वो काम करना है, उसकी चिंता के बिना तू अपना कर्म करता, मतलब तू वहाँ पहुँचता, तो तू पहुँचा तो तूने जो कर्म किया उसका फल तुझे मिलना निश्चित है, चाहे वो कुछ भी हो. तो इसलिए कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो आप जैसे, लेकिन ये निश्चित है आपको सफलता और संतुष्टि आपके कर्मों के अनुसार ही होती है.
कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मिला या हमें वो मिला। आपको जीवन में जो भी मिला वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। पहले से आप सोच रखे हो, पहले से आप फल की चिंता कर रहे हो, उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला, उससे आपको केवल डिसअपॉइंट ही मिलेगा। आप केवल कर्म करते जाओ, फल तो अकॉर्डिंगली ही मिलेगा जैसा आपने किया है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता न। अगर इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो ठीक है यार, आप अपने जीवन में बिना प्लान के भी अपनी लाइफ को एक अच्छी ऊंचाई पे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं बिना प्लान के। क्यों? आपको एक्सपीरियंस से सीखना होगा, आपको नए नए अनुभवों से सीखना होगा, आपको नई नई चीज़ों से सीखना होगा जो आपके जीवन में आ रही हैं। तो वही हम कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ। अब फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप जैसा करोगे आप वैसा वो पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि हमारे गांव में कहते हैं कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा फसल काटोगे। हमने बीज बोया और हमने एक्सपेक्टेशन रख ली कि इस बीज से हमें ये फसल मिलेगी और इस फसल से हमें इतना मुनाफा होगा, इस मुनाफे से हम ये करने वाले हैं। सपोज आपने भी जो बीज बोया और खुदा ने खास्ता 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो फसल आपकी नष्ट हो गई, मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ ऐसा हो गया, बीज सही नहीं निकला या फसल मारी गई, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पे, तो आपको डिसअपॉइंट मिलेगी। लेकिन आपने बीज बोकर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा है वैसा मिलेगा, जितना जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना मिलेगा, तो क्या होगा कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। आपको जो आपने कर्म किया वो तो मिलना तय है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने जीवन में कर्म करने की अहमियत को समझ सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।